नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन एक्सप्रेस में, जिसमें हम बात करते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह असम में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए 3 रैलियां करेंगे। वहीं जेपी नड्डा मिशन साउथ के दौरे पर हैं। तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करने और बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों के केरल दौरे पर हैं। उन्होंने केरल के कोझिकोड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, 400 सीटें जीतने का दावा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 सालों में तेज गति से विकास के कार्य हुए हैं, आगे भी ये कार्य जारी रहेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार किया। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। जी किशन रेड्डी ने दावा किया, इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी, कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है। अब घोषणा पत्र जारी कर जनता को फिर से गुमराह करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से देश को बांटने का काम किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि भगवान श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का सालों पुराना सपना पूरा हुआ। अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। मथुरा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने मथुरा में बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के कई सीनियर नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हेमा मालिनी ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मथुरा में तेज गति से विकास के काम हुए हैं। कृष्ण नगरी मथुरा में ये विकास कार्य आगे भी जारी रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी की नीतियों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता को जवाब दें कि उनके परिवार से सालों तक बिहार में राज किया, लेकिन जनता को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे पाए। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में वोट करेगी। एनडीए बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की। ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीत का मंत्र दिया। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को फायदा यूपी की जनता को मिला। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता अलग अलग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया, उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेज गति से विकास के काम हुए हैं, आने वाले समय में ये कार्य निरंतर जारी रहेंगे। चुनाव से पहले नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। नेता एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं और इसी कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता बबनराव घोलप और संजय पवार अपने समर्थकों के साथ शिंदे गुट में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सीएम शिंदे ने संजय पवार और बबनराव घोलप को पार्टी में स्वागत किया। कहा कि सभी मिलकर मुंबई के विकास के लिए काम करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की सोच पर सवाल खड़े किए। कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, हमेशा से कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है। बता दें कि हाल ही में कैथल में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी।
हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी आज सिरसा में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली में बीजेपी के तमाम विधायक और नेता शामिल होंगे। सीएम सैनी की रैली को लेकर सिरसा में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। डीजीपी गौरव यादव के निर्देश पर राज्य के अलग अलग जिलों में तलाशी अभियान और विशेष ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री मुक्तसर साहिब में पुलिस ने ऑपरेशन कासो चलाया।